और आमरण करेंगे इस बार। आने वाले विधानसभा चुनाव के राजनीतिक में नाम तो नहीं चमका रहे हैं कहीं प्रशांत किशोर जैसा भी आप लोग तो नहीं करेंगे ना कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांग कई दिनों से मांग करे जिन पर लाठी बरसाई जा रही है, वाटर कैनल की बरसात की जा रही है। वहीं पर कांग्रेस युवा मोर्चा की द्वारा आज यहाँ पर जुलूस निकाला गया, जहाँ पर कुछ देख सकते हैं जिस तरीके से इनसे बात करेंगे क्योंकि आज अंतिम समय बचा हुआ था। कल जो अभ्यर्थी छात्रों को एग्जाम है, क्या लग रहा है जिस तरीके से आज ये आंदोलन निकाले थे, जुलूस निकाले थे, क्या उनकी मांग की पूरी की जाएगी या नहीं? क्या लग रहा है सर, आज आप लोग आंदोलन जैसे जुलूस निकाले थे, इससे आप लोग की क्या डर से सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। जिस तरह से ये सरकार लगातार क्वेश्चन लीक के अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रही है, इस बार सरकार को सुनना पड़ेगा और पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। कैसे कैंसिल होगा? कल एग्जाम है। एग्ज़ाम होने के बाद भी कैंसिल होगा, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल करना होगा, नहीं तो यूथ कांग्रेस लगातार सड़कों पे, गाँव में और हर जगह घूम कर इस सरकार का विरोध करेगी और इस सरकार को इस पोजीशन में ला देगी कि उनको एग्जाम कैंसिल कर। आपका कहना है कि जो कल 17,000 छात्र का जो एग्जाम है वो फिर से कैंसिल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा इनको। आज आंदोलन किए जिस तरीके से दिल्ली से चलकर आए थे, उनको प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सरकार, बीजेपी सरकार का हमेशा से यही रवैया रहा है कि जब कोई स्टूडेंट की मांग को आगे बढ़ाते हैं तो ये लोग इसी तरह से हर उस आदमी को गिरफ्तार करते हैं। आप शुरू से देख सकते हैं, जेएनयू से लेकर आज तक 2014 में जब सरकार आई तब से लेकर 2025 तक यही इनका रवैया रहा है कि जो भी लोग स्टूडेंट हितों की बात करते हैं उनको ये गिरफ्तार करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। और ये लेकिन इस बार हम लोग रुकने वाले नहीं हैं और हम लोग लगातार स्टूडेंट की मांगों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे जब तक ये सरकार मान ना जाए और ये क्वेश्चन पेपर लीक बंद ना हो जाए। यही बीजेपी है जो कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होती है जिसको लेकर एग्जाम करवाती है, लेकिन फिर अभी बीजेपी की सरकार है तो फिर बीजेपी बिहार में क्यों नहीं करे जो छात्र पिटा रहे इतना? ये तो आपको बीजेपी के लोगों से पूछना पड़ेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि कैंसिल करें और दोबारा एग्जाम लें। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के कहीं विलेन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं कर रहे हैं? ये भी सवाल आप नीतीश कुमार जी से पूछिए, लेकिन हम लोग युवाओं के हित के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और जब भी कुछ होगा, जब भी उनके हित के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा, हम लोग सड़कों पे रहेंगे, गलियों में रहेंगे, रोड पे रहेंगे और उनके हित के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यही कांग्रेस पार्टी है, लेकिन आज 20 दिन हो गया जिस तरीके से अभ्यर्थी छात्र इस ठंड में गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान तक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न कांग्रेस या कोई नहीं, विपक्ष या जितनी सारे पार्टी है तमाम वहां पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन क्या सब ये जो पार्टी है कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के राजनीतिक में नाम तो नहीं चमका रहे हैं? ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा छात्रों के भविष्य का है। और छात्रों का ही तो कहना है कि जो विपक्ष का है बस आ रहे हैं। वो वहाँ पे बैठे हुए छात्र हैं, वहाँ पे हर राजनीतिक पार्टी के छात्र होंगे। ये 4.5 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये उनका मुद्दा है, 4.5 लाख का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हम लोग लगातार रोड पे हैं। पार्टी कहाँ थी? पहला भरना 15 तारीख को हम लोगों ने किया था, यूथ कांग्रेस ने। ये आपको जाके देखना पड़ेगा। आपकी पार्टी उस टाइम कहाँ थी जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज बेरहमी से पीटा जा रहा था? हम लोग लगातार सड़कों पे, सबसे पहले हम लोग सड़कों पे आए। 15 तारीख को सबसे पहले हमारा यूथ विंग सड़क पे आया है। कहीं प्रशांत किशोर जैसा भी आप लोग तो नहीं करेंगे ना कि आश्वासन दे? प्रशांत किशोर तो बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात है, उनकी बात उनसे कीजिए, उनकी किशोर जी के बात उनसे कीजिएगा। प्रशांत ये हमारे युवा में कर रहे थे, आप लोग भी आज यहाँ पर निकाले, जुलूस निकाले, कहीं फिर पीछे तो मैडम आपको आपके संविधान तक के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो यूथ है ना, एम्पावरमेंट है, वो 15 तारीख से लेकर आज तक आपको भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन हम लोग उस दिन से आज तक एकदम लगे डटे हुए हैं। हम लोग पेपर लीक अगर फिर होता है, फिर अगर गलती होती है एग्जामिनेशन में, तो फिर से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आमरण करेंगे इस बार। मतलब आप लोग भी आमरण कीजिएगा? एकदम करेंगे, हमारे यूथ करेंगे, हमारे मुदस्सिर शम्स यूथ में बहुत एक्टिव मेंबर हैं, ये करेंगे और हम लोग इनको साथ देंगे। तो चलिए जी, आप क्या बताइएगा जिस तरीके से यदि प्रशासन जो है तोड़ का प्रयास कांग्रेस युवा तो पूरी प्रयास कर रही थी आगे बढ़ने के लिए, कि प्रशासन बीच में ही रोक लगा दी, गिरफ्तार कर ले रही है? देखिए मैडम, ये जो प्रशासन है और नीतीश कुमार की पुलिसिया तंत्र है, अच्छा, जब बिहार में अपराध चरम सीमा पे होता है तब इतनी एक्टिव नहीं दिखेगी आपको, लेकिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए तैयार रहेगी एनी टाइम। जब भी देश में कोई आंदोलन होता है, पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग हर सत्ताधारी सरकार करती है, लेकिन वही जब अपराध चरम सीमा पे होता है, देश में हो या फिर प्रदेश में हो, तब आपको ये पुलिस नहीं दिखेगी। अगर पुलिस अपराध रोकने में एक्टिव होती
तो देश में अपराध नहीं बढ़ रहे होते। लेकिन प्रशासन पुलिस तो सब बोली कि हम तो अपनी तरफ से पूरी प्रयास करें, तो उन लोग को समझा रहे थे कि चले जाइए, लेकिन जो अभ्यर्थी छात्र है वो सुनने के तैयार नहीं थे। मैडम, ये अच्छा हुआ कि पुलिस की एक भी लाठी नहीं बरसी, नहीं तो मितेश पांडे के पीठ पे एक भी लाठी बरसती तो मितेश पांडे पुलिस वालों से पूछता कि साहब कल को क्या आपका बच्चा बीपीएससी नहीं देगा। तो समझने वाली बात है। आप देखिए जिस प्रकार से बीपीएससी में धांधली हुई, और ये सवाल सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं है, सारे परीक्षाओं में धांधली हो रही है। नीट का पेपर लीक हुआ था पिछले समय, आपने देखा होगा किस प्रकार से अभी आपका बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, कई बार बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता है और कई बार धांधली हो जाती है परीक्षाओं में। तो आंदोलन नहीं होता है जिस तरीके से इस बार किया जा रहा है। मैडम, आंदोलन हो तो क्यों ना हो, आप बताइए। आंदोलन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? किसी न किसी को तो बोलना होगा, और हम सभी युवा हैं। मैडम, आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जितने भी नौजवान हैं, जितने भी युवा हैं, सबके सब आगे हैं और लाठी बरसेगी तो खाएंगे। बिल्कुल, न्याय का हक मिलने तक न्याय मिलेगा। और नीतीश कुमार सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? अभी तक तो सुने नहीं है। मैडम सुनिए, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, युग पुरुष मत समझो खुद को निर्बल और कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो ये सरकार भी सुनेगी और ऊपर तक आवाज भी जाएगी। चलिए, तो जिस तरीके से अब देखिए कांग्रेस युवा मोर्चा द्वारा यहाँ जुलूस निकाला गया, जहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ प्रयास कर रही थी रोकने के, लेकिन शांतिपूर्वक यहाँ पर समझा दिया गया। लेकिन कांग्रेस द्वारा है कि अगर ये प्रशासन और नीतीश कुमार सरकार नहीं सुनती है तो ये भी अमरन अनशन में बैठ सकते हैं। देखना ये है कि कल की एग्जाम क्या लेकर आती है। नीरज, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा।